जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस जारी रखिए, नियमित अध्ययन करिए। जैसे हम दोनों टाइम खाना खाते हैं दोस्तों, ऐसे हमें नियमित अध्ययन करना है। ये मत सोचिएगा कि अभी विज्ञापन हम पढ़ लेंगे दोस्तों, विज्ञापन आज नहीं तो निश्चित कल आएगा, इसलिए इंतजार करना छोड़ो और तैयारी शुरू कर दो। सिर्फ आपका जो उद्देश्य है, आपका जो सपना है, उसको आप अगर साकार होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको नियमित क्रमबद्धता जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा दोस्तों। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का एक्स है। तो ये एल्युमिनियम का होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कैलोमल किसका एक्स है, तो पारा का होता है दोस्तों। ठीक है, कैलोमल किसका एक्स है, पारा का। पारे का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है, तो शनिवार। शनिवार का फार्मूला होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ध्यान रखना, पारे का निष्कर्षण प्राय किस एक्स से किया जाता है, तो शनिवार से, HgS। अगला है अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट से। तो लोहे का मुख्य एक्स होता है दोस्तों, हेमेटाइट होता है, Fe2O3 होता है इसका फार्मूला। तो अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से, ध्यान रखना है। और फेल्स पारा एक्स किसका है, तो एल्युमिनियम का, ये भी ये ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट किसका एक्स है, तो थोरियम का होता है। मोनोजाइट किसका होता है, थोरियम का, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। तो अब इसके बाद क्या है, मरकत या पन्ना का मुख्य संगठक क्या है, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो बेरिलियम का होता है, ध्यान रखना। पन्ना हरे रंग का बहुमूल रत्न होता है, ध्यान रखना। पन्ना क्या होता है, हरे रंग का बहुमूल रत्न होता है। मरकत या पन्ना किसका मुख्य घटक होता है, संगठक होता है, तो बेरिलियम का, बेरिलियम का, ध्यान रखिएगा। अगला है टाल्क, सोप स्टोन बोला जाता है इसी को, टाल्क, सोप स्टोन। खनिज मुख्यतः किसका है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है दोस्तों। अगला चूना पत्थर का रासायनिक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, और इसे चूना पत्थर या इसे संगमरमर का पत्थर भी बोला जाता है, इसे मार्बल बोला जाता है, इसे खड़िया भी कहते हैं दोस्तों, खड़िया भी बोलते हैं चूना पत्थर को। इसका सूत्र होता है CaCO3। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी होती है। दोस्तों तीन सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होती है, ध्यान रखना। तीन सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम का प्रत्यय K होता है, और सोडियम का Na होता है, और कैल्शियम का C होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु है। क्वार्टज किसका रासायनिक नाम है, तो सोडियम सिलिकेट का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना, Na2SiO3, ध्यान रखना। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट, इसका सूत्र होता है Na2SiO3। एक्स किसे कहते हैं, तो ऐसे खनिज जिसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, वो एक्स कहलाते हैं। अगला है अधिक घनत्व वाले अक्षयों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों अधिक घनत्व वाले, जिनका घनत्व अधिक होता है, उनका सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। किसके, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है सल्फाइड एक्सों का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं, तो फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, फेन प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड एक्सों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फेन प्लावन, उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन प्लावन लिखा होगा या उत्प्लावन विधि द्वारा लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ है, फेन, उत्प्लावन और प्लावन। मोनोजाइट किसका एक्स है, तो थोरियम का, ध्यान रखना। मोनोजाइट किसका एक्स है, थोरियम का। अब पिच ब्लेंड एक्स से क्या प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम। तो पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम। तो यूरेनियम का मुख्य घटक है वो क्या होता है स्रोत, तो ये पिच ब्लेंड होता है, ध्यान रखना। तो पिच ब्लेंड एक्स से क्या प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किन एक्सों का सांद्रण किया जाता है, जिन एक्सों से कोई चुंबकीय पदार्थ मिला होता है। ठीक है, उनका किया जाता है। अगला है एक धातु प्रया अति चालकता ग्रहण करती है, तो क्रायोजेनिक ताप अर्थात अत्यंत निम्न ताप पर करती है। तो एक जो धातु है अति चालकता ग्रहण करती, कब करती है, जब क्रायोजेनिक ताप अर्थात निम्न ताप पर करती है, ध्यान रखना। अगला है
प्रयोग करने तथा औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबे का। सबसे पहले दोस्तों किसकी खोज हुई थी? तो तांबे धातु की, औजार बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तांबे का, इसका प्रतीक होता है Cu। अगला है भर्जन प्रयोग किन एक्सों का किया जाता है? सल्फाइड और ऑक्साइड एक्सों पर। ध्यान रखना, सल्फाइड और ऑक्साइड एक्सों पर किया जाता है भर्जन। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उपकरण उद्योग में। ध्यान रखना, किसमें? विद्युत उपकरण उद्योग में। अगला है कैल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व के एक्स है? तो सोना के हैं दोस्तों ये, इसका प्रतीक ए होता है। कैल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व का एक्स है? तो सोना के। ध्यान रखना, ए के। अगला है सिटप नाइट किस तत्व का एक्स है? तो एंटीमनी का, एस होता है, एंटीमनी का एक्स। ध्यान रखना। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो सोडियम होता है। मिट्टी के तेल, सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ध्यान रखने में अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? द्रव में या मिट्टी के तेल में? तो द्रव तो मिट्टी के तेल भी, लेकिन मिट्टी के तेल लिखा होगा दोस्तों। अगला है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एवं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा? तो फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक और सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व जो होता है ये फ्लोरीन होता है। इसका प्रतीक एफ होता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक और सर्वाधिक, यह विद्युत ऋणात्मकता पूछा जाता है तो फ्लोरीन होती है सबसे ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी में विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा होती है उसके बारे में बताएंगे। जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है उसमें किन तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? दोस्तों परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा, ये तत्व है और ये प्रतिशत मात्रा है। तो ऑक्सीजन जो है ये 46.8% पाया जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, 46.8%। फिर सिलिकॉन दोस्तों 27.7% पाई जाती है। सिलिकॉन क्या है? अधातु है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? सिलिकॉन होती है। ध्यान रखना, 27.7%। तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद अधातु पूछा जाता है सिलिकॉन 27.7%। एल्युमिनियम इसके बाद है, या 8.1% पाई जाती है। तो अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है तो एल्युमिनियम पाई जाती है, 8.1% पाई जाती है। ध्यान रखना। सिलिकॉन पूछा जाए तो अधातु पूछा जाए तो सिलिकॉन, और धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम। ध्यान रखना, कितनी? 8.1%। आयरन इसके बाद, और इसके बाद दूसरी धातु पूछी जाए सबसे ज़्यादा तो आयरन होता है, लोहा Fe, ये 5% होता है। ध्यान रखना, तो लोहा आयरन Fe की मात्रा कितनी होती है? 5%। फिर होता है कैल्शियम दोस्तों, 3.6%। फिर कैल्शियम पाया जाता है। सोडियम पाया जाता है तुम्हारा 2.8%। ध्यान रखना, सोडियम कितना पाया जाता है? 2.8%। पोटेशियम पाया जाता है 2.6%। पोटेशियम कितना पाया जाता है? 2.6%। मैग्नीशियम धातु कितनी पाई जाती है? यानी कि 2%। मैग्नीशियम कितनी पाई जाती है? 2%। ध्यान रखना। हाइड्रोजन पाया जाता है 1%। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 1%। और अन्य तत्व हैं जो वो 1 से कम प्रतिशत, यानी 1% से कम पाए जाते हैं जो अन्य तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। इनको याद रखिए, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु है और एल्युमिनियम सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।